हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी चौधरी और आज का हमारा टॉपिक है नर्स इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने नर्स इक्वेशन अपनी हाफ सेल के लिए भी कर ली थी और फुल सेल के लिए भी कर ली थी। अब हम नर्स इक्वेशन को करने जा रहे हैं हाइड्रोजन के लिए। बिल्कुल सिंपल है, जिस तरीके से हमने फुल सेल वाली की थी उसी तरीके से करनी है, बस इसमें क्या लेना है, हमें हाइड्रोजन लेना है। तो इसको भी हम हाफ हाफ करके करने वाले हैं, मतलब पहले हाफ सेल के लिए निकालेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए और उसके बाद फिर रिडक्शन हाफ सेल के लिए। तो पहले हम लिखने वाले हैं एनोड के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए रिएक्शन लिखेंगे। तो एट एनोड क्या होने वाला है, एट एनोड हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीडाइज हो रही है किसमें, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका H+ with the removal of 2 electrons. Got it? ये बैलेंस्ड भी है रिएक्शन साथ में। अब ये हमारे आयंस हैं और ये हमारी गैस है। अब हमने अपनी नर्स इक्वेशन देख ली थी, तो अभी तक आप लोगों को नर्स इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। ई सेल हम किसका ले रहे हैं, तो ई सेल में लिख रही हूँ बच्चा H2 और ये क्या है हमारा H+ के लिए लिख रहे हैं। तो ये क्या आने वाला है, E0 सेल किसका, -0.0591 अपॉन n, देन वी हैव लॉग, हियर हमें क्या लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और नीचे क्या लिखना है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, H+ प्रोडक्ट है। क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, तो ये क्या होने वाला है, ये जो कोफिशिएंट है ये कहाँ जाएगा, ये पावर में जाने वाला है। तो इसको मैं इधर लिखने का, देन वी हैव H2। तो बच्चा H2 के लिए हम क्या लिखेंगे, और ये गैस में है, राइट, ओके, गॉट इट। और ये कितना होता है बच्चा, प्रेशर ऑफ H2 हम क्या लेते हैं, 1 बार लेते हैं, क्योंकि गैस है ना, तो इसलिए हमने इसका यहाँ पे प्रेशर कंसिडर किया है। देन हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ये एज इट इज़ रहेगा E0 0.0591। अब आप ये बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, 2 का ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। देन अब ये देखो, क्योंकि ये हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू है 1, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 रखेंगे और हमारे पास सिर्फ ये बचने वाला है H+ पावर में है 2। अभी जो पावर में 2 है इसका क्या होगा बच्चा, आपको मालूम है ये कहाँ आता है, ये आगे आता है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में। देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना है आपको, बहुत ईजी है। देन 0.0591 अपॉन 2 इंटू 2, बच्चा ये क्या हो जाने वाला है, इधर लुक, ये आगे आ गया। देन हमारे पास ये क्या बचेगा, ये बचेगा हमारे पास log H+, log H+ बचा है। अब जरा मुझे ये बताएं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अब जब ये 2 से 2 कैंसिल हो चुका है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ E0 ऑफ H+, then -0.0591, then we have log of into H+, ओके। अब आप इसको देखें, इसको ठीक से लिख देते हैं, ओके, दिस इज log H+। अभी लास्ट में हमारा log H+ हो चुका है। ये जो बच्चा log H+ आया है, आपको pH मालूम है, pH क्या होता है, pH होता है, अगर बच्चा मुझे pH लिखना हो तो मैं इधर लिखती हूँ, देखो pH क्या होता है हमारा, pH होता है -log H+। अगर मैं किसी तरीके से ये जो प्लस का है log H+, इसको माइनस का बना देती हूँ, तो यहाँ पे मैं pH की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, pH की वैल्यू को ईजिली रख सकती हूँ। हम वही करने वाले हैं। और हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो कुछ नहीं करना, जस्ट साइन को चेंज करना है।
ये जो आपको माइनस का 0.059 दिख रहा है ना, इसको मैं क्या करने वाली हूँ, इसको मैं पॉजिटिव कर दूँगी। जब मैं इसको यहाँ पे साइन इंटरचेंज कर दो बस, ये हो जाएगा हमारा 0.0591 इंटू माइनस का लॉग h प्लस। बस क्या किया है, साइन चेंज किए हैं, यहाँ पे इसको प्लस कर दिया है और इसको यहाँ पे क्या बना दिया है, यहाँ पे इसको माइनस बना दिया है। अब हमें मालूम है माइनस लॉग h प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है हमारी, pH, तो हम बस वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं यहाँ पे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे E0 H प्लस 0.0591 एंड देन इसकी जगह क्या आने वाला है, इसकी जगह हमारा pH आएगा। तो ये क्या होने वाला है बच्चा, इनटू pH। अब हमारी जितनी भी pH की वैल्यू होगी वो हम उधर रख देंगे। गॉट इट। तो हमने यहाँ से हमारे पास एक ये देखो, ये एक नया फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास। और इस नए फॉर्मूले में क्या हो रहा है बच्चा, इस नए फॉर्मूले में हमें क्या मिला है, pH मिला है। ये थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है। pH क्या होती है, पावर ऑफ H प्लस आयंस। तो बच्चों मैं उसको किस तरीके से लिख सकती हूँ, अब देखो पूरा लिखेंगे। ई सेल किसका, किस चीज़ में चेंज हो रहा है बच्चा, E0 सेल किसका, अगेन हाइड्रोजन के लिए, प्लस 0.0591 इंटू pH। इस पे ध्यान देंगे ज़रा, ठीक है, क्योंकि आपसे इसको MCQ में भी पूछा जा सकता है। तो हमें देखो अब एक रिलेशन निकला है हमारा, और ये हमारा क्या है बच्चा, ये हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। दिस इज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हमें क्या करना है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब मुझे रिलेशन बताओ कि pH का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है हमारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के ऊपर। pH बढ़े, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है बच्चा, pH आप इंक्रीज करोगे, pH बढ़ाया तो देखो ये पॉजिटिव है ना, जितना भी इसका E0 निकलेगा उसमें ये वाली वैल्यू ऐड की जाएगी। अब जब ये वाली वैल्यू ऐड की जाएगी तो अगर pH इंक्रीज होगा तो क्या होने वाला है, हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। इन केस हमारा pH डिक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा। पता कहाँ से चला है हमें, इसका ध्यान रखा जाएगा, यहाँ से पता चला है। गॉट इट। ये तो था हमारा ऑक्सीडेशन हाफ के लिए। अब हम यही वाले डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं हमारे रिडक्शन हाफ के लिए, और उसको हम ना थोड़ा क्विक करेंगे। अब हम देखने वाले हैं हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन कहाँ होता है, हमारा कैथोड पे, तो इसलिए मैंने लिखा है कैथोड। हम क्या लिखेंगे बच्चा, एट कैथोड, कि कैथोड पे क्या चल रहा है वो देखने वाले हैं हम। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, रिडक्शन होता है ना, तो पक्का क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा ये, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा हमारा H2, राइट। अब यहाँ पे इसको बैलेंस कर देते हैं। ओके, रिएक्शन आ चुकी है हमारी, H प्लस था, H प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और H2 बनाया। अब क्योंकि हमें रिएक्शन को बैलेंस करना था तो यहाँ पे 2 H थे, इसलिए मैंने 2 से इनटू किया। अब ये 2 से इनटू किया तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब हम क्या लिखने वाले हैं, इसकी नर्न्स इक्वेशन लिखेंगे। अब हम ई सेल निकालने वाले हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये रखा है H प्लस, राइट, इधर क्या रखेंगे H2 इक्वल्स टू E0 अगेन H प्लस H2 माइनस 0.0591 अपॉन, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रखने वाली हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन रखूँ बच्चा मैं, 2 लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाले हैं, प्रोडक्ट है H2 और H2 क्या है बच्चा, गैस। H2 गैस है, हम इसको क्या लेंगे PH2, राइट। और PH2 की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, वो 1 बार होती है, 1 बार। तो मैं इसको डायरेक्टली रखने वाली हूँ यहाँ पे। आप चाहो तो पहले PH2 रख सकते हो, फिर देन नेक्स्ट स्टेप में उसको 1 रख के कर सकते हो। मैं डायरेक्ट रख रही हूँ 1 अपॉन, यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी 2
H+ की कॉन्सेंट्रेशन आएगी ये वाली, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे हम, इसकी पावर बना देंगे। हो चुका ये। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, देखो बच्चा यहाँ पे हमने 2 ऑलरेडी रख दिया है, ये नीचे है, सेम एज इट इज़ लिखना है आपको 0.0591/2। क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकती हूँ? जब मैं इसको ऊपर ले जाऊँगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये पॉजिटिव का है, मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, इनटू माइनस का लॉग H+ का लिख सकते हैं ना। अब आपको फिर से मालूम है क्या होता है बच्चा, ये जो है ये पावर इससे इनटू होती है। एक बार इसको आप खुद से भी ट्राई करते रहें साथ में, क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। H2 माइनस 0.0591/2, इसको एज इट इज़ रखें, 2 माइनस का लॉग H+। गॉट इट। अब क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जब बच्चा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो अब जरा ध्यान से देखें क्या बचेगा हमारे पास। मैं यहाँ पे एक फाइनल लिख रही हूँ, H2 माइनस 0.0591, अब ये क्या है बच्चा, माइनस का लॉग H+। अब ये जो माइनस का लॉग H+ है, ये तो pH है, क्या है ये, pH है, तो इसको pH लिख सकते हैं। मैं यहीं पे इसको सब्सटीट्यूट करके pH लिख रही हूँ। ये क्या है बेटा, दिस इज आवर pH। तो अब हमें क्या डेरिवेशन मिली है हमारी, और ये किस चीज़ के लिए है, ये है हमारी रिडक्शन पोटेंशियल, ये मिला है हमें हमारा। गॉट इट। अब हमें यहाँ से क्या करना है, हमें यहाँ से निकालना है रिलेशन। अब देखो ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो क्या है, माइनस का। वहाँ पे ये प्लस का था और यहाँ पे ये माइनस का है। इन केस यहाँ पे देखो बच्चा, अब हम रिलेशन देखने वाले हैं। इन केस मैंने pH इंक्रीज़ किया, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये वैल्यू इंक्रीज़ हुई तो किस में से माइनस हो रही है, ये हमारी E0 में से माइनस हो रही है। तो ये कुछ वैल्यू हमें E0 में से माइनस करनी पड़ेगी। अब ये माइनस करनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कम आएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारा pH बढ़ा तो जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हमारा कम हो जाएगा। और इन केस अगर हमारा pH डिक्रीज हुआ, अगर ये कम होगा तो क्या होने वाला है, ये इंक्रीज होगा। ओके, गॉट इट। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे एंड देन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बच्चे ये आपका रिलेशन है किसका, pH का और आपके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल का। आपसे क्वेश्चन वो किसी तरह से भी पूछ सकते हैं कि ये बताओ pH का इफेक्ट बताओ हमें रिडक्शन पोटेंशियल पर, ऑक्सीडेशन पे। आपको बोल सकते हैं कि एक सॉल्यूशन बेसिक है या फिर एक सॉल्यूशन एसिडिक है, और आपको बताने कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा होने वाला है और जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका ज़्यादा होने वाला है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू।